हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो टेंस चल रहा है उसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए थे और हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, तो पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। पास्ट टेंस में क्या, तो पास्ट इंडेफिनिट खत्म कर दिए हैं, पास्ट कंटिन्यूअस खत्म कर दिए हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चंस बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से ताकि आपको समझ में आए। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कौन सा टेंस चल रहा है, तो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बातें हैं, समझते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशंस। क्या बात करते हैं, डेफिनेशंस। देखिए क्या दिया है, द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शंस कंप्लीटेड बिफोर। द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर a certain moment in the past time is called past perfect tense. In the past time is called past perfect tense. इसका हिंदी क्या है, आइए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस से किसी कार्य के बीते हुए समय में पूरा हो जाने का बोध होता है। फिर सुनिए ध्यान से, पास्ट परफेक्ट टेंस से किसी कार्य के बीते हुए समय में पूरा हो जाने का बोध होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए देखते हैं, यहां देखिए दिया है क्या, सम इंपॉर्टेंट मैटर्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आइए समझते हैं क्या होता है महत्वपूर्ण तथ्य इसमें। देखिए, इफ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट टाइम, यदि पास्ट में दो घटनाएं घटती हैं। फिर सुनिए ध्यान से, इफ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट टाइम, यदि पास्ट में दो घटनाएं घटती हैं, इट मे बी नेसेसरी टू शो, यह देखना आवश्यक है कि विच एक्शंस हैपेंड एट अर्लियर देन द अदर, यह देखना आवश्यक है कि कौन सी घटना पहली घटना से, कौन सी घटना दूसरी घटना से पहले हुआ है। इसको एक बार फिर समझते हैं। यदि पास्ट में दो घटनाएं घटी हों तो सबसे पहले हमें यह देखना आवश्यक है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी है और बाद में कौन सी घटना घटती है। ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, द पास्ट परफेक्ट इज मेनली यूज्ड इन सच सिचुएशंस, यानी जाहिर सी बात है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, फर्स्ट इवेंट। फर्स्ट इवेंट मतलब होता है पहली घटना, यानी कहने मतलब क्या, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इसे मान लीजिए क्या, अभी क्वेश्चन क्या आपका है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो पहला काम कौन सा हो रहा है, गाड़ी खुल चुकी थी। उसके बाद पहुंचे हम लोग, कहाँ पहुंचे, तो स्टेशन पहुंचे। तो जो पहला काम हो गया उसको किससे बनाएंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है। दूसरी बात है, तीसरी, द सिंपल पास्ट टेंस यूज्ड इन वन क्लोज एंड द पास्ट परफेक्ट इज द अदर ऑर्डर, यानी कहने मतलब क्या, और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या करता है, क्रम में होता है। जो यह करता है एक क्रम में होता है, और ये सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं क्या, दूसरी घटना में। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेंगे हम लोग। फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट इवेंट यानी पहली घटना को हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेकेंड इवेंट, उसको किससे बनाएंगे, तो सिंपल पास्ट टेंस में। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसान बनेगा। तो ये बातें हमारी हो गई। अब हम चलते हैं क्या, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या कहता है। सच एज, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, पहला हो गया। डॉक्टर को, यहाँ थोड़ा सुधार लेंगे हम लोग, डॉक्टर को अस्पताल में पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। तीसरा, हम लोगों को विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसको हम लोग बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, तो बहुत ही सिंपल बनेगा। यहाँ मैंने क्या बताया, पहला इवेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस। पहला क्या है आपका, तो कैसे पकड़ेंगे, गाड़ी खुल चुकी थी, रोगी मर चुका था, घंटी बज चुकी थी।
तो एक हम ट्रिक बताते हैं, किस ट्रिक से पकड़ लेंगे आप लोग, समझो ध्यान से। जो आपकी क्रिया के साथ क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये लोग क्रिया के साथ, ये सभी है किसके साथ है, तो क्रिया के साथ अगर ये सब वर्ड आते हैं तो कौन सा घटना हो गया, पहली घटना। कैसे, यहां देखिए, खुलना क्रिया है, मरना क्रिया है, बजना क्रिया है, सबके साथ चुका चुकी लगा है, पहला इवेंट। और यहाँ पहले, इससे पहले, इसके बाद जो इधर आपका है वो आपका दूसरा इवेंट, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए, आंसर देखिए, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। क्या बनाएंगे, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। दूसरा, डॉक्टर को अस्पताल में पहुँचने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रिच्ड इन द हॉस्पिटल। और तीसरा, हम लोगों को विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग बिफोर वी रिच्ड इन द स्कूल, वी रिच्ड द स्कूल, विद्यालय पहुंचने से पहले। तो आप इसको एक बार नोट कीजिए, समझिए, बहुत ही आसान तरीका से मैं एक बार फिर से बताता हूँ। इफ़, आपको देखिए यहाँ पर, इफ़ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट टाइम, यदि पास्ट में दो घटनाएं घटती हो तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि कौन सी घटना पहले घटी है। तो आपको ट्रिक बताएं क्या, चुका चुकी के साथ अगर भर रहे तो वो कौन सी घटना है, तो पहली घटना। कौन सी घटना है तो उसको बोलते हैं क्या, पहली घटना। और ये सब जब ना रहे तो कौन सी घटना हो जाएगी, दूसरी घटना, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्या क्वेश्चन बन, तो आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रिकॉग्निशन, यानी पहचान। किसका पहचान, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, आइए उसको देखते हैं और बनाते हैं हम लोग। यानी क्या, जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, डॉट 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 इत्यादि क्रियाएं लगी हों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। उसे क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए देखते हैं क्या क्या उसका होता है। उसके बाद रूल्स फॉर ट्रांसलेटिंग, अनुवाद बनाने का नियम, कैसे हम लोग अनुवाद को बनाते हैं, ठीक है ना। आइए, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड कंपोजिशन। कार्य और रचना के अनुसार इसे हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। क्या, कार्य और रचना के अनुसार इसे हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी नंबर 1 में क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखते हैं क्या इसमें है। इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है, फिर क्रिया का कौन सा रूप, तीसरा रूप, तथा अंत में अन्य बातें लिखी जाती हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, आप नोट कर सकते हैं। यानी क्या, इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया का तीसरा रूप, सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या, हैड का प्रयोग किया जाता है, फिर क्रिया का तीसरा रूप और अंत में अन्य बातें लिखी जाती हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, इसको आप नोट कीजिए, समझिए, बहुत ही आसानी से बनेगा। तो पहला एग्जाम्पल, हम लोगों को वहाँ पहुँचने से पहले मैच शुरू हो चुका था। हम लोगों को वहाँ पहुँचने से पहले मैच शुरू हो चुका था। तो क्या होगा, द मैच हैज स्टार्टेड बिफोर वी रिच देयर। फिर समझेंगे ध्यान से, पहले क्या, पहले काम कौन सा हुआ, मैच शुरू हो चुका था, मैच शुरू हो चुका था। तो क्या बनाएंगे, द मैच हैज स्टार्टेड बिफोर वी रिच्ड देयर, ठीक है ना। रामू को वर्ग में पहुंचने से पहले शिक्षक इस पाठ को पढ़ा चुके थे। तो जाहिर सी बात है, कौन काम पहले हुआ था, तो शिक्षक इस पाठ को पढ़ा चुके थे। तो क्या बनाएंगे, द टीचर हैज, रीड का भी 3 रीडे होता है, रीड रेड रेड, रेड दिस लेसन बिफोर रामू रिच्ड इन द क्लास, रामू रिच्ड इन द क्लास। तो बहुत ही आसान है हमारा क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस, बहुत ही आसान है। इसको देखिए, बनाइए, बहुत ही आसानी से बनेगा। आइए देखते हैं क्या हम लोग, निगेटिव सेंटेंस। तो आपको पता ही है निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो समझ लिए लैंग्वेज मेरा। इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है, फिर क्रिया का तीसरा रूप तथा अंत में
अन्य बातें लिखी जाती हैं। यहाँ देखिए दिया, इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट का प्रयोग किया जाता है, फिर क्रिया कौन सा रूप, तीसरा रूप, और अंत में अन्य बातें लिखी जाती हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, उसके बाद बिफोर स्लैश आफ्टर प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्या, अदर वर्ड। इसको देखिए बहुत ही आसानी से बनेगा, अपने से बनाइए, स्ट्रक्चर आराम से बनेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। हम लोगों को गांव में पहुंचने से पहले वह नहीं आ चुका था। क्वेश्चन सिंपल सा था, हम लोगों को गांव में पहुंचने से पहले वह नहीं आ चुका था। दूसरा, रामू को मैदान में पहुंचने से पहले श्यामू खिलाड़ियों के बीच मैच नहीं खेल चुका था। तो जाहिर सी बात है पहले कौन सा काम होता है, तो निगेटिव पहले पहुंचेंगे, निगेटिव सेंस में। अब ऐसा नहीं, आपको हम ट्रिक सिखाए थे, एक हम ट्रिक सिखाए थे कि यदि वर्ब के साथ क्या रहेगा, चुका है, कोमा चुकी है, कोमा चुके हैं, नॉट हो चाहे कुछ भी हो, उसको हम पहला मानेंगे हम लोग। आइए देखते हैं कैसे। तो ही हैड नॉट कम बिफोर, पहले बनाएंगे वह नहीं आ चुका था, ही हैड नॉट कम बिफोर वी रिच्ड इन द विलेज, वी रिच्ड इन द विलेज। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा है, रामू को मैदान में पहुंचने से पहले श्यामू खिलाड़ियों के बीच मैच नहीं खेल चुका था। तो पहले क्या बनाएंगे, श्यामू क्या बनाएंगे, श्यामू खिलाड़ियों के बीच मैच नहीं खेल चुका था, आराम से बनाएंगे। तो क्या होगा, श्यामू हैड नॉट प्लेड, श्यामू हैड नॉट प्लेड, यहां लिखेंगे मैच, मैच एमोंग द प्लेयर्स, एमोंग द प्लेयर्स बिफोर राम रिच्ड इन द फील्ड, बिफोर राम रिच्ड इन द फील्ड। बहुत ही आसान है, आप इसको देखिए, बनाइए, बहुत ही शानदार तरीके से ये बनेगा। आइए देखते हैं अब नंबर 3, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आइए लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं, समझते हैं लैंग्वेज क्या होता है। सुनेंगे ध्यान से मेरी बातों को। यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले हैड का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट के बाद WH क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो तो इसका प्रयोग सबसे पहले करते हैं। यदि वाक्य में नहीं लगा हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, फिर क्रिया का तीसरा रूप और अंत में अन्य बातें लिखी जाती हैं। और जाहिर से बात है कि इंटेरोगेटिव है तो क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, कन्फर्म है क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये हमारा लैंग्वेज हुआ। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। तो WH क्वेश्चन वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस आपका यहाँ लिख सकते हो अदर वर्ड, अदर वर्ड लिख सकते हो आराम से, अदर वर्ड। उसके बाद बिफोर स्लैश आफ्टर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड और प्लस क्या लिखे हैं लास्ट में, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। और स्ट्रक्चर बढ़िया से मिलाइए, अच्छे से मिलाइए, आराम से बनेगा। पहला क्वेश्चन, क्या तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह वहाँ नहीं जा चुका था। तो पहले क्या बनाएंगे, वह वहाँ नहीं जा चुका था। क्या होगा, क्या वह वहाँ नहीं जा चुका था। तो हैड ही नॉट गॉन देयर, हैड ही नॉट गॉन देयर, गॉन क्रिया कौन सा रूप है, तो V3 है। बिफोर यू केम हियर, यू केम हियर, तुम्हारे यहाँ आने से पहले, तो यू केम हियर। दूसरा है, हम लोगों को विद्यालय पहुंचने से पहले वह कैसे नहीं इस पाठ को पढ़ चुका था। तो पहले क्या बनाएंगे, वह कैसे नहीं इस पाठ को पढ़ चुका था। तो क्या बनाएंगे, हाउ हैड ही नॉट रीड दिस लेसन। तो रीड का V3 रीड ही होता है, समझेंगे ध्यान से। रीड दिस लेसन बिफोर वी रीच्ड द स्कूल, वी रीच द स्कूल। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको दिया गया है। आइए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जाहिर सी बात है अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत ही आराम से रहेगा आपका। अफर्मेटिव यानी क्या, इस तरह से हैड प्लस V3। निगेटिव क्या रहेगा, हैड प्लस नॉट प्लस V3। इंटेरोगेटिव क्या रहेगा, हैड प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे प्लस V3। तो ये 3 बेसिक पर ही हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे, तो बनेंगे। ठीक है ना। सो आप इसको नोट कीजिए, बनाइए, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।
ओके।